हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्र का पहला दिन है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जय माता दी सभी को। और देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए संधि। जैसे कि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी दोस्तों संधि के बारे में। देखिए संधि के बारे में जो वीडियो लेके आए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है दोस्तों संधि में, तो बिल्कुल आपको एकदम से हम शुरू से आखिर तक एकदम तगड़ा बना के छोड़ेंगे दोस्तों। तो आप करना क्या है कि हमारे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे संधि के बारे में। और देखिए इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी, क्योंकि हमने संपूर्ण हिंदी जो पढ़ाने के लिए बोला था दोस्तों, तो उसका हमने आपको प्लेलिस्ट बना दिया संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से। उसी में आपको इसके पहले वाली वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी हैं। लगभग 65 वीडियो के प्लस डाल दिए दोस्तों। तो ये आपकी उसी में फिर से हम डाल देंगे दोस्तों। इसी तरह से आप उसी में जाइएगा, उसमें एक क्रम से वीडियो लगी हुई मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं संधि के बारे में पढ़ना। देखिए संधि होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है दोस्तों। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बनता है। संधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो सम प्लस धी। क्या करते हैं? सम और प्लस धी। देखिए जैसे कि हमने बताया था, अगर सा के ऊपर कोई बिंदी होती है वो हमेशा मां में टूटता है। जैसे संसार में सम धनसार, तो उसी तरीके से अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं संधि में कौन सा संधि है दोस्तों। संधि में कौन सा संधि है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, हमारा हलन लग गया, इसका मतलब व्यंजन संधि दोस्तों। ठीक है, देखिए सम में इसका होता है बराबर, सम में इसका होता है समान या फिर बराबर। ठीक है, और धी में क्या है, धारण करना दोस्तों। ठीक, तो देखिए समझिए, संधि दो शब्दों से मिलकर बनती है, सम प्लस धी। जहां पर सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और धी का अर्थ क्या होता है, धारण करना। ठीक है, धारण करना। तो देखिए इसका मूल अर्थ क्या हो जाएगा संधि का, कि समान या बराबर रूप धारण करना संधि कहलाता है दोस्तों। ठीक है, संधि मतलब तो मूल शब्द अर्थ क्या होगा, समान या बराबर रूप धारण करना दोस्तों। जिससे हमने बताया सम का मतलब होता है समान या बराबर, और धी का मतलब होता है करना। तो वही मतलब होगा समान या बराबर रूप धारण करना। देखिए समझिए, क्वेश्चन आएगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो संधि का मतलब होता है समझौता, मेल जोड़। क्योंकि आप देखिए किसी संधि करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि युद्ध के बाद क्या होता है, संधि होता है दोस्तों। संधि मतलब क्या, युद्ध करते हैं फिर संधि होता है दोस्तों। संधि में क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है दोस्तों ना। उसी तरह से संधि का होता है समझौता होता है दोस्तों। मेल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि दो हड्डियों के मेल जो जहां पे जुड़ती हैं उनको हम जोड़ या संधि कहते हैं दोस्तों। तो उसे भी हम संधि कह सकते हैं, मेल कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पास आएगा कि संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम के शब्द क्या होगा, तो विग्रह हो जाएगा दोस्तों। देखिए समझिए, हर तरफ से हम 360 डिग्री देख के चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो संधि का अगर विलोम पूछता है कहीं पर, तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछ ले संधि कौन सा लिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, स्त्रीलिंग दोस्तों। ठीक है, अब संज्ञा पूछ ले संधि कौन संज्ञा दोस्तों, तो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि संधि को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते दोस्तों, केवल महसूस करते हैं ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका संधि से रिलेटेड। पूछ ले संधि कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। लिंग कौन सी संधि में, तो स्त्रीलिंग होगी। विग्रह कौन मतलब विलोम का होगा, तो विग्रह हो जाएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझौता, जोड़, मेल। ठीक दोस्तों, और मूल शब्द क्या होगा, समान या बराबर रूप धारण करना दोस्तों। समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब परिभाषा देखते दोस्तों, यहां से आपको समझ में आएगा दोस्तों। परिभाषा देखेंगे, दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता दोस्तों, उसे हम संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं दोस्तों। समझिएगा, जैसे आपने कहा, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय दोस्तों, विद्यालय। ठीक दोस्तों, विद्या प्लस आलय। तो देखिए यहां पर विद्या एक शब्द होगा, दूसरा ये होगा, मगर इसमें क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो ऐसा थोड़ी लिख दिया कि इस तरह से हम लिख दिए। अगर इस तरह से लिख दिया गया तो ये आपका संधि नहीं होगा, विद्या आलय, ये संधि थोड़ी होगा। अब देखिए इनमें क्या होगा, इनको परिवर्तित कर देगा, इनको क्या कर देगा दोस्तों, एक ही में जोड़ देगा। तो क्या होगा, विद्यालय दोस्तों, विद्यालय। ठीक दोस्तों, तो यही क्या होगा, हमारा संधि दोस्तों। परिवर्तन होना जरूरी है। अब समझ लीजिए, जहां परिवर्तन नहीं होगा तो कहां पर संधि नहीं होगा दोस्तों। देखिए दो वर्णों के योग को सदैव संधि नहीं कहेंगे दोस्तों, उसमें बदलाव होना आवश्यक है। देखिए बदलाव जरूर होना चाहिए, तभी संधि होगा। जैसे आपने देखा अखबार प्लस वाला दोस्तों, तो अखबार वाला, पेपर प्लस वाला, पेपर वाला, दूध प्लस वाला, दूध वाला। तो इसमें देखिए कोई बदलाव थोड़ी हो रहा। इसी को हमने अखबार को अखबार सेम लिख दिया, फिर वाला भी जोड़ दिया। अब यहाँ पे अखबार वाला एकदम सेम वही सेंटेंस उतार लिया, तो इसमें संधि नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, उसमें विकार हो जाए, कुछ ना कुछ अलग हो जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, मिलने के बाद कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होगा, संधि नहीं होगा। देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे कि हमने देखा अखबार वाले में कोई बदलाव ही नहीं। देखिए अखबार और प्लस वाला है, तो वाला भी लिख दिया प्लस हटा के, तो इसमें कोई बदलाव थोड़ी नहीं होगा, वही सेम उतार लिया। तो इसमें संधि नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें संधि नहीं होगा। ये संयोग है, जो ये चीजें जोड़ देते हैं दोस्तों आपस में, उनको हम संधि ना कह के संयोग कहते हैं। जैसे कहते हैं आपको दूध वाला में क्या है, दूध
और वाला, दूध वाला में क्या, दूध प्लस वाला दोस्तों, इसमें क्या है, संयोग है दोस्तों, ठीक है, संयोग है, ठीक, समझ में आई बात दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझेंगे। वैसे ये क्या है दोस्तों, आप कहोगे संकर शब्द है, बिल्कुल सही है, संकर शब्द है, मगर हम यहाँ पे संधि की बात कर रहे हैं, तो जिसमें विकार नहीं होगा दोस्तों। जैसे आपने कहा पानी प्लस वाला, पानी वाला, तो ये संधि थोड़ी ना दोस्तों, जैसे मर्जी वैसे संधि थोड़ी बना सकते, जिसका कोई विकार हो, थोड़ा सा अलग हो जाए। जैसे हमने कहा क्या, यदि और प्लस अपि, ठीक, यदि प्लस अपि, अब इसमें संधि हो जाएगा क्योंकि ये बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि दोस्तों, यद्यपि, है ना, तो यद्यपि दोस्तों। अब इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, यदि अपि दोस्तों, तो ये संधि थोड़ी ना होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहा, यही सेम उतार। अब इसमें संधि हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको समझना दोस्तों। अब देखिए संधि का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये समझिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए हम समझाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए संधि में दो पद होते हैं, बिल्कुल सही, दो पद होते हैं दोस्तों, जिसमें पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण के जोड़ से संधि का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। देखिए हम क्या करते हैं, संधि में दो पद होते हैं दोस्तों, पहला पद मान लीजिए है और दूसरा पद ये है, तो पहले पद का अंतिम वाला वर्ण, ठीक, और पहले पद का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वाले वर्ण को जोड़ करके हम संधि का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए रमेश में क्या है, रमेश, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस दोस्तों, समझिए। इसमें क्या करेंगे, जो पहला पद ये होगा इसके हिसाब से ये वाला पहला पद होगा दोस्तों, और ये वाला क्या होगा, दूसरा पद। तो देखिए इसमें संधि कैसे होगी, पहले पद का अंतिम वाला वर्ण, तो अंतिम वर्ण कौन सा, आ, बड़े आ की मात्रा, ठीक, बड़ा आ की मात्रा, और प्लस दूसरे में पहला शब्द क्या है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक दोस्तों, रम प्लस ई। इसमें देखिए इसके पहले वाले का अंतिम वर्ण ले लिया हमने, ठीक, अंतिम वर्ण ले लिया, और दूसरे वाले का प्रथम वर्ण ले लिया ई, है ना। तो इन दोनों के मेल से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे विकार हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, बराबर ए हो गया, तो यही दोस्तों क्या हो गया, संधि हो गई, विकार हुआ ना, हुआ, है ना। तो इस तरह से आपको लेना है, पहले वाले का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले का प्रथम वर्ण लेकर हम संधि में विकार लाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह जैसे इत्यादि, इति प्लस आदि, देखिए यहाँ पर छोटी ई है लास्ट में और यहाँ पे बड़ा आ, तो छोटी ई, ठीक, और बड़ा आ मिला के क्या बन गया दोस्तों, है ना, तो आ बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका यण संधि दोस्तों। तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। विद्यालय, देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है दोस्तों, ठीक, और प्लस यहाँ पर पहले वाले का क्या लेंगे, छोटा आ, तो बराबर क्या होगा दोस्तों, बड़ा आ, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी दोस्तों, तो बड़ा आ मिल गया दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से संधि का निर्माण होता है दोस्तों। अब देखिए संधि विच्छेद का होगा दोस्तों, संधि के दोनों पदों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए समझिए, अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये संधि हो गया, ये संधि है, पूरा संधि है। अब इसी को हमने तोड़ दिया, क्या विद्या प्लस अर्थी में, तो ये क्या होगा, संधि विच्छेद। तो ये वाला क्या है, संधि विच्छेद है, विद्या प्लस अर्थी, जहां प्लस लगा होगा वो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, और जो एकदम एक ही में जोड़ देंगे दोस्तों वो क्या होता है, हमारा संधि होता है दोस्तों, ठीक। देखिए संधि की विशेषता क्या होती है, संधि की विशेषता क्या होती है दोस्तों, समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संधि की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये समझ लीजिए दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहीं से आपको बिल्कुल ध्यान लगा के देखना दोस्तों कि कितनी सरल तरीके से आप संधि को समझ सकते दोस्तों। देखिए संधि में क्या होगा, या तो स्वर को हम व्यंजन से मिलाएंगे, ठीक, या फिर व्यंजन को स्वर के साथ मिला देंगे, ठीक है, या फिर व्यंजन व्यंजन से मिल जाएगा, या फिर स्वर स्वर से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से संधि का निर्माण होता है दोस्तों, समझिए। अगर जब वर्णों के योग से हम संधि बनाते हैं, ठीक, हमने बताया नहीं कि पहले अक्षर का जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण, उन्हीं के योग से बनेगा दोस्तों। तो ये योग कितने प्रकार से हो सकता है दोस्तों, वो देखते हैं। तो वर्णों का योग 6 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से दोस्तों, 6 प्रकार से वर्णों का योग हो सकता है दोस्तों। हम एक एक करके वो 6 प्रकार देखते हैं, किस प्रकार से संधि बनने की संभावनाएं होती है दोस्तों, किस प्रकार से संधि बनने की संभावनाएं होती है दोस्तों। देखिए पहला क्या है, पहला होता है जब स्वर स्वर से मिलेगा तो वहां पे स्वर संधि होगी। देखिए पहला क्या हो सकता है, पहला होगा स्वर स्वर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्वर संधि होगी। जैसे कह देगा विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने क्या लिया, ये यहां पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, ये स्वर है ना, फिर यहाँ पे बड़ा है, ये भी स्वर है, तो समझ में आया। देखिए स्वर स्वर से मिल रहा दोस्तों, तो क्या हो गया, स्वर संधि होगा। पहला उदाहरण ये हो गया आपका दोस्तों स्वर संधि का। चलिए दूसरा उदाहरण क्या है, अब ये तो स्वर स्वर से मिल रहा था, अब स्वर व्यंजन से मिल सकता है दोस्तों। स्वर क्या होगा, व्यंजन से भी मिल सकता है दोस्तों। किससे, व्यंजन से। देखिए व्यंजन से भी मिलेगा दोस्तों। जैसे दूसरा है दोस्तों स्वर के साथ में व्यंजन का मेल दोस्तों, ठीक। तो देखिए किस प्रकार से होगा स्वर के साथ व्यंजन का मेल। जैसे कह जाएगा आ प्लस छादन, आ प्लस छादन दोस्तों, क्या हो जाएगा, आच्छादन, ठीक। क्या हो जाएगा,
छादन दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसका अंतिम अक्षर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, स्वर है दोस्तों, और यहाँ पे इसका प्रथम लेंगे तो यह क्या है, व्यंजन है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा नियम काम कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, व्यंजन संधि दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा आप देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, स्व, ठीक दोस्तों, स्व प्लस छंद, स्वछंद हो जाएगा दोस्तों, स्व प्लस छंद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आ की छोटे आ की मात्रा है और यहाँ पे छा है, देखिए स्वर के साथ में व्यंजन का मेल हो रहा है, इसीलिए इस पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, व्यंजन और स्वर का मेल। अब तीसरा क्या हो जाएगा, जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब भी क्या होता है, आपका व्यंजन संधि होता है। जब व्यंजन और आपके साथ में उसके साथ में क्या मिल जाएंगे दोस्तों, स्वर मिल जाएंगे दोस्तों, तब भी क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि। देखते हैं, देखिए दोस्तों, तो व्यंजन और स्वर किस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों। देखिए जैसे कहा गया क्या, वाक धन ईस, वाक धन ईस दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें हर एक अक्षर में क्या होता है, व्यंजन में स्वर होता है, मगर हमने इसमें हलन लगा दिया तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, तो केवल व्यंजन बचा, यानी का बच गया, का क्या दोस्तों, व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, ईस में ई क्या है आपका, ये आपका स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिलकर भी क्या बना देंगे, वागीस, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये वागीस दोस्तों। बहुत ही अच्छा उदाहरण, जैसे कि जगत प्लस नाथ दोस्तों, जगन्नाथ, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ये सभी इसी की तरह के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। तो आप तीसरा भी समझ गए होंगे। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब देखिए व्यंजन के साथ में व्यंजन भी मिल सकता है दोस्तों, किस तरह से, कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा तब भी क्या होगा आपका दोस्तों, व्यंजन संधि ही होगा दोस्तों। जैसे कहा गया क्या, परिधन, परिधन सॉरी दोस्तों, अभी ये नहीं होगा, परिधन मान नहीं होगा दोस्तों। देखिए जैसे होगा क्या, समधन, देखिए समधन सार, समधन सार दोस्तों, व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल गया। देखिए यहाँ पे माँ में कोई स्वर नहीं लगा क्योंकि हलन लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ये व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, सा है दोस्तों। तो ये देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन मिल गया, समधन सार मतलब संसार दोस्तों, समधन सार, समधन सय संशय, समधन वाद संवाद, और समधन योग संयोग दोस्तों। तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन के उदाहरण हो गए। जब व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका व्यंजन अलंकार, व्यंजन संधि। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्या होता है, पांचवें में आपका हो सकता है विसर्ग के साथ में आपका स्वर मिल जाए दोस्तों। विसर्ग चिन्ह होता है ये, तो अगर देखिए पहले वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या हो, स्वर दोस्तों, तब विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों, देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा। देखिए आपसे कहा गया क्या, अंतः, अंतः प्लस अग्नि दोस्तों, अंतः प्लस अग्नि दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतरग्नि, है ना, अंतरग्नि ना, अंतरग्नि है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा अंतरग्नि, क्या हो जाएगा आपका संधि हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, देखिए ये वाला पांचवा नंबर देखते हैं, ये क्या है, अंतिम का विसर्ग है, पहले का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है दोस्तों, और इसके बाद क्या है, जो अंतिम वाले का प्रथम क्या है, स्वर है दोस्तों। तो विसर्ग और स्वर मिल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक दोस्तों, जहाँ पे विसर्ग मिलेगा वो विसर्ग संधि हो जाएगा। अब छठा देखते हैं दोस्तों, विसर्ग के साथ में व्यंजन भी तो मिल सकता है दोस्तों, विसर्ग के साथ में व्यंजन भी तो मिल सकता है। जैसे मनोरथ, तो मनः धन रथ दोस्तों, मनः प्लस रथ दोस्तों, समझ गए। देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग है और ये क्या है, व्यंजन है, तो विसर्ग साथ में व्यंजन मिल जाएगा दोस्तों, तब भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो ये 6 ही उदाहरण बनते हैं। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे जिस प्रकार से स्वर के साथ में स्वर मिल रहा था दोस्तों, समझिएगा, जिस प्रकार से स्वर के साथ में स्वर मिल करके एक संधि बन रही थी और व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलकर बन रही थी संधि, अब विसर्ग के साथ में विसर्ग क्यों नहीं बन सकता दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए एक चीज समझिएगा कि विसर्ग के साथ में विसर्ग कभी नहीं मिलकर विसर्ग संधि नहीं बनाएगा दोस्तों। क्यों नहीं बनाएगा, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि कभी भी किसी भी अक्षर का निर्माण, किसी भी अक्षर की शुरुआत आहा से नहीं हो सकती, मतलब विसर्ग से नहीं हो सकती दोस्तों। अगर कोई विसर्ग से होती हो कोई अक्षर की शुरुआत या शब्द की शुरुआत दोस्तों, हमें बताइएगा, हम जरूर संधि बना देंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो नोट कर लेना दोस्तों कि विसर्ग के साथ में विसर्ग कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी वर्ण किसी भी विसर्ग से शुरू नहीं हो सकता दोस्तों। ये आपके लिए नोट पॉइंट है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, केवल और केवल 6 ही पार्ट होते हैं जिनसे पूरी संधियां बन जाती है। पहला क्या होता है, स्वर मिलेगा दोस्तों, स्वर संधि होगा, स्वर व्यंजन मिलेगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन संधि होगा। अब व्यंजन मिल जाएगा दोस्तों, तब भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। विसर्ग के साथ स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग के साथ में अगर व्यंजन मिलेगा तब भी विसर्ग होगा। देखिए जहां कहीं भी आपको विसर्ग दिख जाए दोस्तों, ठीक है, जहां कहीं भी विसर्ग दिख जाए वो विसर्ग संधि हो जाएगा, याद करने के लिए, जहां कहीं भी विसर्ग दिख जाए वो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जहां कहीं भी स्वर के साथ में, देखिए स्वर के साथ में स्वर ही मिलेगा तो वो स्वर संधि होगा, बाकी जो बचेंगे आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। सिंपल सा होगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे देखिए एक आध हम क्वेश्चन आपको पहचान के हम बताना चाहते हैं दोस्तों।
जैसे कहा गया क्या, आपसे पूछ लिया गया दोस्तों कि अंतःपुर में कौन सा होगा, देख दिया अंतःपुर में कौन सा संधि होगी दोस्तों, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर में। अब देखिए हमने विसर्ग देख लिया, तो विसर्ग संधि हो गई दोस्तों, कुछ नहीं करना, विसर्ग संधि हो गई दोस्तों। अब देखिए जगत प्लस नाथ में कौन सी संधि होगी, जगत प्लस नाथ में दोस्तों कौन संधि होगी। अब देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्वर है, क्या है, स्वर है, और यहाँ पे क्या है, व्यंजन। तो स्वर के साथ में जब व्यंजन मिलता है दोस्तों तो क्या होता है, व्यंजन संधि होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, स्वर के साथ में व्यंजन मिल गया। देखिए समझ गया ना। अब कहा गया रमेश, रमा प्लस ईस में कौन संधि होगी दोस्तों, रमेश में कौन सी संधि होगी। अब देखिए हमने देखा गया यहाँ पे क्या है आपका आ, मतलब क्या है दोस्तों, स्वर है दोस्तों, और यहाँ पे भी स्वर है, तो स्वर के स्वर मिलता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्वर संधि। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल से क्या हो गया, ये स्वर संधि इसमें हो जाएगी दोस्तों। देखिए एकदम आसान हो गया समझना, किसी भी चीज को एकदम से आसानी से हम उसको समझ रहे हैं दोस्तों। जिसे कह दिया क्या, पुराधनकार, पुराधनकार दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों, पुरस्कार। तो इसमें कौन से, देखिए ये विसर्ग मिल गया। अब विसर्ग किसी के साथ मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, वो विसर्ग ही होगा दोस्तों। कहीं पे अगर ऐसे चिन्ह मिल जाते हैं तो विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा दोस्तों, 110% आपको वही लगा देना दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आपसे कह देगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिएगा, आप एकदम आसानी से करिएगा दोस्तों, ठीक। अब कह देगा अनु प्लस छेद, अनुच्छेद में अनु प्लस छेद दोस्तों, इसमें कौन सा संधि होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा स्वर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्वर है दोस्तों, ऊ क्या है, स्वर है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, व्यंजन है दोस्तों। तो स्वर व्यंजन जब मिलते हैं दोस्तों तो व्यंजन संधि होती है, तो हम व्यंजन संधि लगा के चले आएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन कोई दे दे, कैसा भी दे दे, जैसे कह दिया समयोग है ना, सम धन योग, संयोग, सम प्लस योग। अब पूछ ले इसमें कौन संधि दोस्तों, तो हमें क्या देखना, ये व्यंजन है, सॉरी ये क्या है, व्यंजन है, हाँ व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है दोस्तों। देखिए माँ व्यंजन है और यह भी व्यंजन है दोस्तों, तो क्या जाएगा, व्यंजन 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 संधि। तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझने वाली बात है आपको। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब आपको करना क्या है, इसका हम दूसरा पार्ट कल लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। उसमें हम क्या बताएंगे, आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। पहले देखेंगे संधि के भेद कितने हैं, फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों, सभी एक तरीके से थोड़ा सा हम विस्तार रूप से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको अगर एक बार पढ़े तो कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अगर आप इसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको देखिए दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए यहाँ पे जाइएगा दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, और यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व कराए, वहाँ पे जाकर के आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा मूल विधि क्लासें हमने चला रखी, वो देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका हिंदी, संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच, इस पे आप लोग जरूर जाइए, विजिट करिए दोस्तों। यहीं पे आपको संधि की सारी वीडियो मिलती जाएंगी दोस्तों, एक क्रम से आपको लगी हुई मिल जाएंगी। आप वर्णमाला पढ़िए, हमारी शब्द के बारे में बताया, वाक्य के बारे में बताया, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया दोस्तों। एक बार जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको दोस्तों। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दिएगा, और लाइक सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।